एक सेवक ने अपने गुरु को अरदास की, जी, मैं सत्संग भी सुनता हूं, सेवा भी करता हूं, मगर फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला। सद्गुरु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सेवक बोला, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। दाता सद्गुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह, बस इतना बख्श दो कि सिर पर छत हो, समाज में पत हो। गुरु ने पूछा, और ज्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़ के बोला, नहीं जी, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा, मोमबत्ती जला के पूरब दिशा में जाओ, जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम में जाना, और चाहिए तो उत्तर दिशा में जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक बहुत खुश होकर चल पड़ा। जहां मोमबत्ती बुझ गई वहां खोदा तो सोने का भरा हुआ गड्ढा मिला। बहुत खुश हुआ और सद्गुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर बाद सोचा, थोड़ा और धनमाल मिल जाए, फिर आराम से घर जाकर ऐश करूंगा। मोमबत्ती जलाई, पश्चिम की ओर चल पड़ा। हीरे मोती मिल गए। खुशी बहुत बढ़ गई, मगर मन की भूख भी बढ़ गई। तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा में चला, वहां से भी बेशुमार धन मिल गया। सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती और दक्षिण दिशा के लिए गुरु ने मना किया था। सोचा, शायद वहां से भी कोई अनमोल चीज मिलेगी। मोमबत्ती जलाई और चला दक्षिण दिशा की ओर। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, वो जल्दी से खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोल के अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाजा दिखाई दिया, उसे खोल के अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा, एक आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बहुत खुश होकर बोला, ओह, आप आ गए? ये कहकर उसने वो चक्की गुरु के सेवक के आगे कर दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया। सेवक चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने भी अपने सद्गुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के मारे यहां फंस गया था। बहुत रोया, गिद्ध गिद्धाया। तब मेरे सद्गुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा था, बेटा, जब कोई तुमसे भी बद्धा लालची यहां आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु की हुक्म अदूली की है। अब भुगतो सेवक बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उससे भी बद्धा लालची, पैसे का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। हमेशा सद्गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। सद्गुरु को सब कुछ पता है कि उनके बच्चों को कब और क्या चाहिए। जितना भी सद्गुरु ने हमें बख्शा है, हमारी औकात से भी ज्यादा है। बस अब सब्र करो और प्रेम से भजन करो। कल तो क्या एक पल का भी भरोसा नहीं है जी। आज मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। लेकिन कुछ नहीं होगा। यही गड्ढी, यही वेला सदो, यही गड्ढी, यही वेल्ला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे। मानस जन्म दुहेला साधो, यही गड्ढी, यही वेल्ला। इस संदेश को पढ़कर यदि हम 10 मिनट भी सिमरन पर बैठ गए तो हमारी सेवा सफल होगी। जी गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी सत्संगी भाई बहनों और दोस्तों को हाथ जोड़ कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।